आप बुराई देख रहे हो, शैतान करता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया। वो आज भी आपको जीवन देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप किसी भी धर्म जाति भेदभाव, आप किसी भी रंग रूप के हो, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह धर्म नहीं, परंतु यीशु मसीह वो जो परमेश्वर के पहचान में मनुष्य बनाया गया, वो पहचान जो मनुष्य के जीवन से खत्म हो गया, जो पवित्र आत्मा की संगति मनुष्य से खत्म हो गया, वो लिखा है कि वो संगति हमें दिलाने के आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वचनों को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज बातें करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो संसार में जो विपत्तियां आती हैं, रेप, बलात्कार, हत्या और आंधी तूफान, भूकंप, मृत्यु, एक्सीडेंट, ये सारे चीज़ें जो है शैतान की ओर से है। तो मेरा यही टॉपिक है कि ये विपत्तियां कौन लाता है। ये विपत्तियां सब शैतान लाता है। मैं प्रमाण के साथ आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज अगर कोई मृत्यु होती है, कोई फांसी लगा के मरता है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु की, उन परमेश्वर की, भगवान की यही इच्छा थी इसलिए मर गया। कोई एक्सीडेंट से मरता है तो लोग क्या बोलते हैं कि उसकी यही इच्छा थी, इसी बहाने उसकी मौत था, वो मर गया। और कहीं भूकंप आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता था ऐसे ही मरना और इसीलिए मर गया। समझ रहे हो। और ऐसे बहुत रेप, बलात्कार कहीं हो गया तो बोले परमेश्वर की यही इच्छा था, इसी बहाने उसकी मृत्यु थी और मर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर ध्यान क्यों नहीं देता, क्यों इतने रेप, बलात्कार, हत्याएं, मार, दंगा और पाप, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, छल कपट की बातें क्यों हो रही है, क्यों संसार बाढ़ आ रहा है, क्यों भूकंप आ रहा है, क्यों आंधी तूफान आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस संसार का सृष्टिकर्ता जब पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, लेकिन पृथ्वी मनुष्य को लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को रहने के लिए बनाया था। और इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति 1 के 26-27 में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, लास्ट में लिखा है कि छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया। और जब मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया, मनुष्य ने पशुओं के समान नहीं बनाया। समझ रहे हो। पक्षियों के समान नहीं, मछलियों के समान नहीं बनाया। और आज क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं समझते, और कभी वो पशु की पूजा कर रहे हैं, कभी पक्षी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसा है। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। जैसे कि परमेश्वर के दो हाथ हैं तो हमारे भी दो हाथ हैं। परमेश्वर की दो आंखें हैं, इसीलिए परमेश्वर ने दो आंखें हमारे बनाए। परमेश्वर के पास एक नाक है, इसलिए हमारे पास भी नाक है। परमेश्वर के पास दो कान हैं, इसलिए परमेश्वर ने दो कान हमारे भी। मतलब कि परमेश्वर जैसा है वैसा ही हमें बनाया। तो अगर हमें जानना है कि परमेश्वर कैसा है, जैसे हम हैं वैसे परमेश्वर है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम इस शरीर में आत्मा है। परमेश्वर, बाइबल कहती है यूहन्ना सुसमाचार 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है। तो मनुष्य को कैसे बनाया, जैसे वो था। परमेश्वर आत्मा है, अदृश्य में है, जो इसको हम देख नहीं सकते, वैसे मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल में लिखा है जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अधिकार दे दिया सारी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रहने वाले, रेंगने वाले जंतुओं और घरेलू पशुओं और जंगली पशुओं और उड़ने वाली पक्षियों, उन सब पे किसको अधिकार दिया, परमेश्वर ने आदम को दिया, मनुष्य जाति को अधिकार दिया। इसीलिए सारी दुनिया में आप देखोगे, समझ रहे हो, अगर शेर भी है तो भी मनुष्य उसको पालता है। समझ रहे हो। और जितने भी आप निर्माण देखते हो, घर मकान हो, बड़े बड़े ऐसे यंत्र बनाए जा रहे हैं, वो सब कैसे बनाए जा रहे हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कभी भी कोई ऐसी चीज है जो पशु ने बनाया नहीं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया है। परमेश्वर की बुद्धि समझ उसके अंदर है।
समझ रहे हो? इसीलिए मनुष्य क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे परमेश्वर ने निर्माण किया, इस संसार को बनाया, वैसे मनुष्य भी निर्माण करता है, घर बनाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। अब आप लोग कहते होंगे, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि आखिर परमेश्वर है तो इस संसार में विपत्तियां क्यों है, क्यों भूकंप आ रहा है, क्यों तकलीफें आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीजें तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। कोई भी ऐसी धर्म ग्रंथ नहीं है दुनिया में, 4000 धर्म कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक पे आपको समझा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बना दिया, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार किसको दिया, मनुष्य को दे दिया ना, कि मनुष्य इस दुनिया में रहे, शासन करे। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्ग में राज्य करता है, वैसे ही परमेश्वर ने इस दुनिया को, पृथ्वी एक दुनिया है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा था कि मनुष्य इसमें शासन करे, अधिकार चलाए। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को यहाँ पे लिखा है, जब आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 2 अध्याय 3 अध्याय, तो परमेश्वर ने एक अदन नामक वाटिका बनाया और उस वाटिका में मनुष्य को रखा कि उसमें सेवा करे, काम करे। और वहां पे बहुत सारे फल थे जो मनुष्य को बनाए गए थे कि मनुष्य उस फल को खाए और उस अदन की वाटिका में रहे। लेकिन वहां पे लिखा गया है कि जब हम उत्पत्ति, जब आप हम 3 अध्याय से 21 अध्याय तक पढ़ लोगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वहां पे परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 के 17 में आज्ञा दिया था कि भले बुरे का ज्ञान का फल तू मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन मनुष्य ने क्या काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को ना सुना और अपने मन से जीवन चलाने लगा, अपनी इच्छा से जीवन लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्व इच्छा दिया था। और भले बुरे का ज्ञान खाया और मनुष्य अपनी इच्छा से जीवन चलाने लगा, समझ रहे हो? और जिसके कारण मनुष्य के अंदर पाप आ गया। और ये पाप कैसे आया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पाप जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 से 5 7 ऐसे पढ़ते जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि एक सांप के रूप में शैतान आता है और जो पहली औरत, पहली नारी बनाई गई, उसको वो क्या कहता है, बहका देता है। और जब आदम हवा ने शैतान की बातों को सुनने लगे तो उनके अंदर वो जो अधिकार, संसार में जो विपत्ति आती है उस विपत्ति को शैतान करता है, समझ रहे हो? चाहे भूकंप हो और चाहे मार दंगा, हर एक बुरी चीजें जो है, बाइबल में लिखा है कि हर उत्तम वरदान ऊपर से है और ज्योतियों की पिता की ओर से है। इसका मतलब हर एक बुरी चीजें जो है शैतान लेकर आता है, समझ रहे हो? तो इस संसार में जो विपत्तियां हैं वो शैतान ही लेकर आता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 14 आप पढ़ सकते हो 20 आयत के आगे, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक बार नाव पे जा रहे थे अपने चेलों के साथ और अचानक आंधी तूफान आने लगी। और जब आंधी तूफान आने लगी तो यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे, तो उनके चेले ने उठाकर उनको बोला कि हे प्रभु, तू सो रहा है, हम तो मरे जा रहे हैं, आंधी तूफान से हम तो मर जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उठे और उस आंधी तूफान को डांट दिया और शांत हो गए। और वो लोग आश्चर्य वाले बोले कि ये कैसे हो सकता है, कि मतलब आंधी तूफान भी कहना मानते हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आंधी तूफान क्या परमेश्वर की ओर से था? अगर परमेश्वर की ओर से होता तो परमेश्वर क्यों डांटता? आंधी तूफान शैतान की ओर से आता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, समझ रहे हो? मृत्यु जो है वो शैतान की ओर से भी आता है, समझ रहे हो? शैतान मृत्यु को लाता है। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति हम 8 अध्याय पढ़ते हैं, तो जब वो 6 अध्याय पढ़ते हैं 7 8, तो वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, क्या वहां पे लिखा है वचन में कि मैं हमेशा वाद विवाद नहीं करूंगा। इसलिए मनुष्य की आयु परमेश्वर ने 120 वर्ष निर्धारित कर दिया था नूहा के समय में। तो जो धर्मी मनुष्य है 120 साल से ज्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मिनिमम जो है वो 120 साल उम्र होना चाहिए। लेकिन 120 साल से पहले अगर कोई इंसान बीमारी पे मर जाता है, एक्सीडेंट से मर जाता है, खुदकुशी करके मर रहा है, ये सारे चीजें जो है वो शैतान की योजना में शामिल है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का एक 12 चेला में एक चेला था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वो शैतान के बहकाने में आया और प्रभु यीशु मसीह को लिखा है कि वो चांदी के सिक्के में 30 चांदी के सिक्के में उसने क्या करता है, वो यीशु मसीह को मतलब कि यहूदियों को हाथों में पकड़वाने के लिए वो बेच देता है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि शैतान एक आत्मिक संसार है जो इस संसार में कार्य करता है, जो हम देख नहीं सकते। आप देख सकते हो कि गांव देश में क्या होता है कि दुष्ट आत्माएं अचानक किसी व्यक्ति के अंदर लग जाती है और उसके दांत बैठ जाते हैं और मुंह से फेन आने लगता है और वो बेहोश टाइप पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक आत्मिक दुष्ट आत्माएं होती उस मनुष्य के अंदर लग जाती है। तो उन दुष्ट आत्माओं के क्या आपने देखा है
नहीं देखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मनुष्य को, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस संसार का बैरी, इस संसार को भरमाने वाला, बाइबल लिखा है, जब आप प्रकाशित वाक्य 12 पढ़ोगे, श्लोक कैसे बोले, ठीक है, इस संसार को भरमाने वाला जो शैतान है, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, इस संसार का ईश्वर शैतान जो मनुष्य की बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, ताकि यीशु मसीह के तेजो में प्रकाश मनुष्य पर न चमके। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, गेट बंद कर दो, गेट बंद करो। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि मनुष्य जो उत्पत्ति 3 अध्याय में जो अधिकार को शैतान को सौंपे थे, उस अधिकार को यीशु मसीह अपने क्रूस के बलिदान के कारण, वो उस अधिकार को और उस पहचान को जो पहले मनुष्य आदम ने खो दिया, उसके कारण जितने भी वंशानुगत, जितने बच्चे पैदा हुए आज तक भी, वो सब के अंदर वो परमेश्वर के पहचान से अलग हो गए। समझ रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था कि मनुष्य की पहचान, जो परमेश्वर ने जो पहचान, जो अधिकार जो दिया गया था, उस अधिकार को वो फिर से उसको मिलने पाए, इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आंधी तूफान को डांटा। अगर वो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अपने ही मतलब कि उस पर विरोध करने लगे, तो उसका मतलब कोई राज्य अपने ही राज्य का विरोध करे, वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, जो वचन में लिखा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर वो आंधी तूफान अगर परमेश्वर की ओर से रहता है, तो परमेश्वर क्यों डांटता है? इसका मतलब शैतान आंधी तूफान देता है, समझ रहे हो? भूकंप भी शैतान ही इस संसार में लाता है, जिससे लोग मरते हैं। और जो सुनामी आता है, वो भी शैतान ही लेकर आते हैं, जो अदृश्य शक्तियां इस संसार में कार्य करती है। समझ रहे हो? जैसे कि मृत्यु, यीशु मसीह ने लाजर जो मर गया था, यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना सुसमाचार जब 11 अध्याय पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे 20 आयत से आगे पढ़ सकते हो कि जो लाजर था वो बीमारी से मर गया। क्योंकि बीमारी क्यों आया? क्योंकि आदम ने जो पाप किया उसके कारण बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब मतलब कि लाजर भी बीमारी, बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, उसको जाते हैं 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह जिला देते हैं। तो क्यों जिलाते हैं? अगर परमेश्वर मार दिया तो क्यों जिलाया? समझ रहे हो? तो आज जो मृत्यु हो रहा है, एक्सीडेंट, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से जो मृत्यु हो रही है, परमेश्वर नहीं करवा रहा है। समझ रहे हो? शैतान है जो हमारे पीठ पीछे कार्य करता रहता है। वो उसका काम क्या है? बाइबल में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने। शैतान काम क्या करता है? वो मनुष्य की हत्या करने और मारने के लिए आया है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 3:8 में कि लिखा है कि शैतान आरंभ से हत्यारा है और वो सत्य पे स्थिर न रहा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। मतलब शैतान जो है इस संसार में मनुष्य का विरोधी है। वही आंधी तूफान, भूकंप मनुष्य के जब शरीर में कब्जा कर लेता है, वही इंसान रेप, बलात्कार, हत्या, वो शैतान ही मनुष्य को आतंकवादी बना सकता है। समझ रहे हो? जैसे कि मनुष्य धर्म के नाम पे जो लड़ जाते हैं, मार काट देते हैं। आप देखोगे कई बार क्या होता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग, गुस्सा, क्रोध, समझ रहे हो? ये शैतान की मतलब स्वभाव है। गुस्सा, क्रोध के कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मार दे रहे हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं। परमेश्वर तो बाइबल में लिखा है, वो अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला, दुख देके पछताने हारा परमेश्वर है। वो प्रेम से भरा परमेश्वर, वो इतना प्रेमी है कि वो पक्षी के अंदर प्रेम डाला है, वो पशुओं को अंदर प्रेम डाला है। सब जो है जीव जंतु जानवर अपने जो उनसे उत्पन्न होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। वो परमेश्वर इतना प्रेम से भरा, वो मनुष्य को मारता नहीं। अगर वो प्रेमी परमेश्वर नहीं होता, तो जो मनुष्य ने गलती किया, परमेश्वर से दूर हो गए, वो लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में, अपने जगत, मतलब लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य आदम ने गलती किया, तब से परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा अपने नबियों के द्वारा, बाइबल कहती है इब्रानियों के 1 में कि परमेश्वर ने समय समय पर अपने नबियों, भविष्यवक्ताओं से बातें किया, लोगों को समझाना चाहा कि तुम पाप करना छोड़ो, तुम परमेश्वर की ओर फिरो
और वो तुम्हारी ओर फिरेगा। लेकिन मनुष्य क्या किया, हमेशा गलती पे गलती करता है। इसीलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य परमेश्वर की पहचान से अलग हो गया तो परमेश्वर उसको व्यवस्था इसीलिए दिया था कि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार जीवन चलाए। लेकिन मनुष्य जब व्यवस्था पाए तो और भी परमेश्वर को क्रोध करने का अवसर मिलता गया, और मनुष्य पाप में बढ़ता गया। मेरा मेरा जो इतना आप सभी को वचन जो बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ। आज जो घर परिवार में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, गांव में हो रहा है, देश में जो मार दंगा हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, खुदकुशी लोग कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, इन सब को रचने वाला करने वाला शैतान है, जो पीठ पीछे एक मनुष्य के अंदर कार्य करता है। और ये चीजें सिर्फ बाइबल के अलावा और कोई भी ग्रंथ नहीं बता सकता। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो शैतान के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि मनुष्य को बताएं कि एक है अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे मनुष्य को खत्म करना चाहती है, मनुष्य को नाश करना चाहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया था कि मनुष्य को अवगत कराए उस शैतान से। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और वहां पे एक व्यक्ति था। वहां पे लिखा गया है कि उस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं लगी थी। लेकिन यीशु मसीह को जब वो देखा तो वो दुष्ट आत्माएं भाग गई, खड़ी हुई। समझ रहे हो, यीशु मसीह आया तो उन्होंने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द, कोड़ियों को पाक किया, आंधी तूफान को डांटा, स्वर्ग से रोटी खिलाया यीशु मसीह। और वो मृत्यु को भी, संपूर्ण मानव जाति को वो चख लिया। समझ रहे हो, तो यीशु मसीह आया ही था इस संसार में, समझ रहे हो, कि ताकि मनुष्य, जैसे बहुत सारे लोग मनुष्य सोचते थे कि मनुष्य बनाया ही गया है कि मनुष्य पैदा हो और मर जाए। लेकिन यीशु मसीह आया और वो मरा और मुर्दों में से जी उठा, और वो फिर सबके सामने लिखा है 520 के लोगों के बीच उठाया गया। तो मनुष्य ये बताना चाहता था कि मनुष्य जो है इस दुनिया तक सीमित नहीं है, मनुष्य अनंत काल तक के लिए जीवन जीने के लिए बनाया गया है, और मनुष्य का न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि मनुष्य का जो है न्याय होगा। समझ रहे हो, इब्रानियों 9 के 27 में भी लिखा है कि मनुष्य का न्याय होगा, भेड़ और बकरे, विश्वासी अविश्वासी का न्याय होगा। मरकुस 16 अध्याय में भी यही बातें लिखी गई है कि जो विश्वास ना करेगा, 16 के आगे वचन में लिखा है कि जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा चुका है। इस संसार में यीशु मसीह आया ताकि मनुष्य के पापों गुनाहों को अपने देह पर लेके क्रूस पे चढ़ जाए, और ताकि उसके कोड़े खाने से लोग, पहला पतरस 2 के 24 में लिखा है कि लोग चंगे हो जाए। बीमारी सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, शारीरिक बीमारी आएगी और जाएगी, फिर भी मनुष्य मरेगा। बीमारी सबसे बड़ा है पाप, समझ रहे हो, और उस पाप का इलाज इस दुनिया के कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी सिर्फ मृत्यु है। और वो मृत्यु मतलब बाइबल में लिखा गया है, पहले पुराने समय में जो व्यवस्था विवरण में जो पुराना नियम था, तो पाप के पश्चाताप के लिए लहू बहाया जाता था, और महायाजक नियुक्त किए जाते थे जो साल भर में, और वो भेड़ बकरों के बलिदान जो है चढ़ाया जाता था कि ताकि उनके मनुष्य के पाप को ढांपा जाए। और वही काम यीशु मसीह ने किया। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:29 में कि वो जगत का मेमना बन गया, परमेश्वर का मेमना बन गया, ताकि जगत के पापों को वो छुड़ा सके। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि लहू, जब एक मनुष्य का ही लहू दूसरे मनुष्य को जीवन दे सकता है, कोई भी बकरे भेड़ का लहू मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए परमेश्वर जो पवित्र है, और परमेश्वर को पवित्र लहू चाहिए। और बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया, मनुष्यों में कोई भी मनुष्य नहीं है जो पवित्र है, जिसके लहू के कारण मनुष्य के पाप क्षमा हो। तो इसलिए पवित्र कौन है? पवित्र तो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के पास लहू नहीं है। इसीलिए इब्रानियों 10:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर तूने भेंट और बलिदान न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया, और वह देह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, माता मरियम के द्वारा, वो वचन आत्मा देहधारी हुआ, आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया,
और प्रभु यीशु मसीह वो देह रूप धारण लहू मांस के शरीर बन गए, ताकि मनुष्य को वो पवित्र लहू जो न्याय था वो चुकाना था। और प्रभु यीशु मसीह ने ही वो बलिदान चुका दिया, ताकि उनके क्रूस के बलिदान के कारण संपूर्ण मानव जाति बचाया जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आप देख रहे हो बुराई संसार में, उस बुराई का कर्ता परमेश्वर नहीं है। उस बुराई का सृजनहार और कर्ता इस संसार में जो ईश्वर शैतान, बाइबल कहती है संसार का ईश्वर शैतान है, वही वो कर रहा है वो सारी चीजें। लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया। बाइबल कहती है वो बहुतायत की जीवन, यूहन्ना सुसमाचार 10:10 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आंधी तूफान, मृत्यु, एक्सीडेंट और लकवा की बीमारी, गूंगे को प्रभु यीशु मसीह ने बोल ही दिया, अंधों की आंखों को खोला, बुखार को डांटा। अगर बुखार परमेश्वर की ओर से होता है, क्यों डांटता परमेश्वर? समझो इस बात के लिए, बीमारी एक आत्मिक चीजें है जो शैतान लेके आता है, समझ रहे हो? चर्म रोग, समझ रहे हो? कोड़ जिसको शरीर में पूरी एलर्जी हो जाती है, वो भी शैतान देता है एक मनुष्य के अंदर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी डांटा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति को क्रूस को, पापों को लेके देह पर क्रूस पे चढ़ गया। और उसके बाद लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो निचली जगह पे गया और शैतान के निकम्मा कर दिया। कुलस्सी 2:15 में लिखा, वहां पे खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा कर दिया। और शैतान के जो पहले आदम ने वो अधिकार सौंपा था, उस अधिकार को यीशु मसीह ने छीना और फिर से मनुष्य को दे दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने और सत्य की सारी सामर्थ्य को अधिकार देता हूँ। लूका 10:17-19 में ये वचन लिखा गया है कि तो परमेश्वर ने हमें वो अधिकारों को दे दिया, समझ रहे हो? अब जब मनुष्य यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर की पहचान में, बाइबल कहती है कि हम उसी के ढांचे में ढाले जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 3:5-7 में कि मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना है। वो जब नए सिरे से जन्म क्या होता है? पवित्र आत्मा का जन्म। मरकुस 3:8 में लिखा है जल और आत्मा। जब मेरे बाद यूहन्ना सुसमाचारक जो प्रचारक था वो सुसमाचार सुना रहा था, तो जब यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था, तो वो बोलता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, थोड़ी दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो वो यही बता रहा था, मतलब मनुष्य को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि जब आप उत्पत्ति 3:5-7 में पढ़ोगे, वो पाप का जब फल खाया, समझ रहे हो? जो चीजें परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:17 में बोला कि मत खाना मर जाओगे, वो शैतान आता है सांप के रूप में। चूंकि जो आत्मिक संसार, इस संसार में कब अधिकार चलाएंगे, उसको एक देह चाहिए, समझ रहे हो? तो उस देह मतलब लिखा सांप को देह को लिया और शैतान जो है सांप के रूप में होकर और उस पहली नारी को बहकाया और उसने वो फल, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुड़वाया, और जिसके कारण वो आदम के अंदर से वो अधिकार खत्म हुआ और वो पाप हो गया, पापी हो गया। और उसी अधिकार को यीशु मसीह ने क्रूस पे लिखा है कि जो शैतान को अधिकार को यीशु मसीह ने निकम्मा किया। और वो अधिकार को शैतान, बाइबल में लिखा है कि जब आप इब्रानियों 2:14 में, शैतान जिसके पर मृत्यु के अधिकार थी उसको पर यीशु मसीह ने छीन के और हमें वो अधिकारों को वापस कर दिया। तो हम फिर से हम पवित्र आत्मा से जन्म ले लिए। और हमारा, जैसे कि बाइबल कहती है, जब एक पापी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रह सकती है, जब हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के कारण, भले वो 2024 साल वो यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुए, तो संपूर्ण पापों की सजा वो ले लिए हैं, समझ रहे हो? जैसे कि एक आदम ने गलती किया, उसके कारण हर एक मनुष्य के अंदर पाप आया, बुढ़ापे, मतलब पाप, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आया। वैसे ही दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हम अनंत जीवन के लिए अधिकारी हो जाते हैं, हम श्राप मुक्त हो जाते हैं, हम धर्मी हो जाते हैं, समझ रहे हो? जब एक आदम ने गलती किया तो मनुष्य के अंदर बुराई, बुढ़ापा, मृत्यु आया, तो दूसरा आदम खुद परमेश्वर यीशु मसीह बन गया, ताकि उसके द्वारा मनुष्य के अंदर आशीष आए और अनंत काल का जीवन आए और पाप खत्म हो। तो यीशु मसीह इस संसार में आया, और इस संसार में जो भी आप बुराई देख रहे हो शैतान करता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया। वो आज भी आपको जीवन देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो,
आप किसी भी धर्म जाति भेदभाव, आप किसी भी रंग रूप के हो, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह धर्म नहीं, परंतु यीशु मसीह वो जो परमेश्वर के पहचान में मनुष्य बनाया गया, वो पहचान जो मनुष्य के जीवन से खत्म हो गया, जो पवित्र आत्मा की संगति मनुष्य से खत्म हो गया, वो लिखा है कि वो संगति हमें दिलाने के आया। ये कुलस्सियों 1:13 में जो लिखा है कि वो अंधकार के राज से निकलकर जीवन के ज्योति के राज में यीशु मसीह पहुंचाने आया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह पे विश्वास आप करना चाहते हो, एक ही काम करना है, ये विश्वास करना है कि वो सच में आया इस संसार में मेरे पापों गुनाहों के लिए। जो पहले आदम ने गलती किया, उस पापों गुनाहों को अपनी देह पर क्रूस पे चढ़ा और वो मर गया, और परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया और जी उठा। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। समझ रहे हो? तो आप जब मुंह से अंगीकार करते हो और जब बोलते हो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपका उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया, और आपके पापों की क्षमा हो गया, और पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करने लगता है। तो आप आंखों को बंद करके घुटने पर और प्रभु का धन्यवाद दे सकते हो। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो लंबी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।